चलो बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 का एसपी पार्ट 2। उसके अंदर सरकारी विभाग, सार्वजनिक सेवाएं तथा स्थानीय सेवाओं के साथ पत्र व्यवहारों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके अंदर अब हम देखेंगे, तो प्रस्तावना पहले देखें तो व्यापारी संस्था, सरकारी विभागों, सार्वजनिक विभागों, सेवा, स्थानीय संस्था और पत्र व्यवहार की आवश्यकता बारे होते हैं। इसके बारे में हम पत्र व्यवहार के हेतु संबंधित विभागों के पादकों के रूप में कार्य प्रणाली अनुसार खाद्य अनुसार के पत्र संबंधित लिखावट का उल्लेख कर हो जाए। तदुपरांत सेवाएं सुविधाएं और मिलकर के उसके लिए हम संबंधों के विभागों के नियम कानून अनुसार विभागों को प्रदर्शित कर सकते। जिसकी बातों को हम ध्यान में लिखे हुए उसके संबंधों को ख्याल होना चाहिए। इसके लिए अध्याय के उद्देश्य से हम क्या व्यवहारों के रूप में 3 प्रकार से बांटे गए। मतलब कि हम लोग कोई भी प्रकार के पत्र व्यवहार करते हैं, सरकारी हो, खानगी हो, चाहे सार्वजनिक हो, किसी भी प्रकार के हम पत्र व्यवहार करते हो, इसमें अनेकों बातों को ध्यान में रख कर के लिखावट की जाती है। जो आप पढ़ चुके हैं, अनेकों प्रकार की सेवाओं से संबंधित बातों को हम इसके अंदर क्या प्रदर्शित करते हैं। आगे आप देखेंगे तो इसके अंदर अनेकों प्रकार के होते हैं। आप देखो तो इसके अंदर बताए गए हैं। पहला तो आपको देखिए, पहले सरकारी विभागों से संबंधित पत्र व्यवहार, दूसरा बी सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित पत्र व्यवहारों के बारे में बताया, तीसरा स्थानीय संबंधित सेवाओं के बारे में पत्र व्यवहारों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब उसके अंदर देखें तो हम लोग क्या होगा, सरकारी विभागों के व्यवहारों के बारे में जो सामान्य नागरिक और व्यापारी पीढ़ी के रूप में सरकारी विभागों के अलग अलग ब्यूरो पे लिखे गए अधिकांश पत्र व्यवहार को करते हैं। जो अधिकांश रूप से क्या पत्र व्यवहार लोग करते हैं। कुछ सरकारी विभागों के ऑनलाइन आवेदन भी करते हैं। जब कुछ हम बातों के लिए निम्नलिखित से फॉर्म भरते हैं, जब कुछ योगदान रूप से मांग के रूप में होते हैं, जिससे संबंधित क्या विभागों को क्या जमा करवाना पड़ता है, जिसके समान रूप से पीढ़ियों और निम्नलिखित सरकारियों के लिए विभागों के पत्र व्यवहार करते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, निम्नलिखित जो सरकारी विभाग होते हैं उनके लिए क्या पत्र व्यवहार के रूप में भी किए जाते हैं। जैसे पत्र व्यवहार लिखे जाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है पहले आप देखेंगे, जिसमें डाक विभाग के लिए होते हैं, टेलीफोन के लिए, रेलवे पार्सल के लिए, कस्टम आयात निर्यात के लिए, तो बिक्री के लिए भी ये सब किए जाते हैं। अब हम पत्र व्यवहारों के बारे में देखेंगे। ध्यान से आप देखिएगा, ये मोस्ट टाइम भी है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड की एग्जाम में। ठीक है, आप इसमें देखो तो क्या दिया गया, तो पहले आप देखें तो सरकारी विभागों के साथ पत्र व्यवहार के उदाहरण। पहला पत्र दिया गया है कि संस्था के पत्र के साथ पोस्टल का सही समय पर वितरण ना होने पर शिकायत पत्र को पोस्ट पार्सल का विभाग। ठीक है, अब क्या होता है, पोस्ट पार्सल जो पार्सल है वो सही समय पे नहीं गया, मैंने बोला कि कल का कल पहुंचना चाहिए तो परसों पहुंच रहे थे, गलत बात है। तो उसके लिए शिकायत पत्र लिखे जाते हैं। तो उसके लिए आप देखें तो पहले सबसे क्या लिखना पड़ेगा आपको, तो भगवती ट्रेडर्स, जो ट्रेडर्स का नाम है वो, फ़ोन नंबर जो आएगा वो, ईमेल आईडी आपकी लिख देने की, यहाँ पे पता होना चाहिए, और एक लाइन छोड़ के क्या 18 अगस्त 2017 जो दिया वो, फिर उसके सामने वाले का पता होना चाहिए। मतलब आपका पता होना चाहिए, वो सामने वाले का इस साइड आएगा और आपका इधर आएगा। अब इसे लिखो शिकायत पत्र श्रीमान करके, फिर आपको इस तरह से लिखना है। क्या लिखना है कि आपके विभाग के विविध सेवाओं में हमें वर्षों से उपलब्ध हो रही है, जिसके कारण हम व्यापारी पीढ़ी में सेवाओं के भी सुचारू रूप से चल रही है, परंतु कुछ पिछले समय से आपके अन्य स्थानों में आने वाले पोर्टल पार्सल के हमारे यहाँ से पते के समय पर नहीं जाने के लिए आर्थिक पोर्टल रूप से पता समय नहीं पहुँच रहा है। तो आपको लिखना है कि आपके यहाँ से हमारे बहुत सालों से क्या कार्य हो रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। ठीक है, हमारे पीढ़ी को लाभ हो रहा है, क्योंकि कुछ समय से आपको जो पोस्टर पार्सल है अन्य जगहों पे वो अच्छे से कार्य कर रहे नहीं, हमारा जो पोस्टर है उसका समय पे वहाँ पे पहुँच पाता नहीं है। ऐसा आपको शिकायत करते हुए लिखना है। आगे आपको बताना है कि इस कारण से हमारे व्यापारी पीढ़ी को अड़चने आ रही, माल सामान समय पर ना मिलने पे के कारण हम संबंधित निर्णय लेने के विलम्ब हो जाता है। इसके लिए महत्वपूर्ण रूप से हम अनिवार्य दस्तावेज के समय पर उपलब्ध ना होने के कारण हम चिंतित रहते हैं, जिसके कारण से पोस्टल विभाग के इस प्रकार की लापरवाही के कारण व्यापारी रूप से हमारी विश्वसनीयता का आचार आती है, जिसके लिए हम शिकायत के लिए संबंधित जांच करके आवश्यक कदम उठाने का कष्ट करें। मतलब आपको लिखना है कि हम लोग अगर समय पे आप लोग सूचना नहीं दो, समय पर पार्सल नहीं है, तो हम उसकी डिलीवरी नहीं कर पाते हैं और हमारे धंधे में लॉस होता है, जिस कारण से आपसे हमारा विश्वास उठते जा रहा है। तो कृपया कर इसकी जांच करके और इसको समय से रेगुलर जो है उसको कराएं कि समय समय हमारी जो चीज़ वस्तु वो जा सके, इस प्रकार से होना चाहिए। चलो आगे हम देखेंगे तो टेलीफोन बिलों की बाहरी कॉल
के संबंधित जानकारी हेतु प्रकरण, टेलीफोन जो होता है बाहर से कितने कॉल आए और जिले के अंदर के कितने कॉल है उसकी कॉल डिटेल मांगने हेतु क्या पत्र। तो आपको पहले लिखना है जागरूक शिक्षण संकुलन, आपको लिखना है, फिर फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये पूरा आपको ऐसे पता जो पहले बताया मैंने वैसे श्रीमान तक आपको ऐसे लिख देना है। फिर उसके अंदर आपको लिखना है कि BANL के मॉडल द्वारा दिए जाने वाले विविध प्रकार की सेवाओं से हमारे रूप से कई वर्षों से लाभ प्राप्त हुआ है, इसके लिए हम सराहा करते हैं। इसके लिए समय पर हमें पार्षद 2 टेलीफोनों के लिए कनेक्शन ले रहे हैं, जिनके लिए हम नंबर ये है। दोनों लाइनों के बारे में हम कॉल STD कॉल करने के लिए सुविधा उपलब्ध है। अब उसमें दोनों नंबरों में से किए जाने वाले बाहरी कॉलों की सूची हमारे टेलीफोनों के नियमित रूप से बिल के स्थान पर भेजने के लिए कृपया करके इसमें से हमारे पास से संबंधित रिकॉर्डर को जागरूक करके निम्नलिखित संकुलों की आंतरिक व्यवस्था करके इसके रूप में आवश्यक करें। मतलब कि बोल रहा है कि कई सालों से आपके यहाँ से हमारा कॉल डिटेल का चल रहा है, ठीक है, दोनों नंबरों को जोड़े गए हैं। अब इसमें से कितने कॉल हमारे बाहर के आते, कितने अंदर के, दोनों कॉलों के आपके आप बिल भेजे तो उसके अंदर दोनों के बारे में बताया कि कौन के बाहर के कौन से अंदर के कितने देने का कष्ट करें और बाद में आपका विश्वासन लिख के रख देंगे। ठीक है, आगे देखेंगे तो इसके अंदर दिया है कि एक टेलीफोन नंबर पर समांतर रूप से लाइन पर बहते टेलीफोन के विभागों के आवेदन पत्रों के बारे में लिखना। तो आपको क्या सारथी विजय हाउस ID लिख के आप फ़ोन नंबर, ईमेल, पता, इधर एड्रेस श्रीमान तक वैसे आपको कर देना है। ठीक है, अब इसके अंदर लिखना है कि क्या इसमें क्या विषय क्या था, एक ही टेलीफोन नंबर पर समांतर लाइन प्राप्त करने के संबंध में, मतलब सभी लाइन एक ही टेलीफोन पर ऐसी उसके लिए। तो इसमें आपको लिखना है इसके अंदर कि सारथी विनोद हाउस वापी के रूप में प्रतिष्ठित व्यापारिक इकाई है। इसके लिए GIDC रोड पर स्थित हमारी यह संचालन विभाग है, उससे उत्पादन विभाग के दोनों विभागों में विविध है। इनमें के कामकाज के संबंधित कर्मचारीगण अन्य इकाइयों के साथ भी, अन्य इकाइयों के कर्मचारीगण इस हमारी इकाइयों के साथ भी निर्णय के टेलीफोन की बातचीत करते रहते हैं। तो हाल में ही सारथी विद्युत में टेलीफोन के कनेक्शन उपलब्ध किए, जिसके नंबर के लिए ये है। इस नंबर को आपके टेलीफोन के द्वारा विभागों के द्वारा दी जाने वाले अधिक समांतर की लाइनों को सुविधाओं के प्राप्त हो सके, जिसलिए हम टेलीफोन को होने वाले व्यापारिक व्यवहारों को सरलता से तुरंत कर सके, इसलिए सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता कार्यवाही कृपया करें। मतलब क्या करना है कि आपको उन्होंने क्या किया है कि बहुत सालों से टेलीफोन का जो भी है वो सब उनके साथ व्यापार कर रहे हैं, तो उनको बताने कि भाई हम आपके साथ ये कर रहे हैं, तो आप हमारे जो टेलीफोन है जो दो विभाग के हमारे इकाई है, मतलब कंपनियां हैं अलग अलग जगह, इनके दोनों के फ़ोनों के कनेक्शन एक साथ जोड़ दिए जाए कि किसी का भी फ़ोन आए तो दोनों कंपनियां उठा करके इससे बात कर सके। इतने करने का आप क्या कष्ट करें। आय करार पत्र ना होने के लिए डिमांड के नोटिस रद्द करने हेतु आवेदन पत्र। अब आपको पता है एड्रेस सीमांत तक वैसा ही लिखना है कि डमडम बुक स्टोर के नाम के पिछले 10 वर्षों से गांधीनगर व्यापार कर रहा है। आयकर में से यह अधिनियम के रूप में प्रति स्टोर करना है। मेरा पान नंबर ये है। मूल्यांकन नंबर 15-16 के अनुसार हमने 7,600 का आयकर भरने शेष है। इसके लिए इस प्रकार के डिमांड में से नोटिस में 2 जुलाई के लिए 2600 दिन दिए थे, जिसे नोटिस के रूप में हमें भले ही दिए गए हो, परंतु होने वाले ऐसे लगता है कि इसके गत वर्ष का भी हमारा आय अगले वर्ष की अपेक्षा कम हुई है, जिसमें से हम इसमें आयकर की राशि में होने वाले संभावित है, जिसमें से वित्त में उपलब्ध में है इसका अधिक से अधिक। मतलब आपको क्या लिखना है कि भाई हम हर साल आपके यहाँ आयकर टैक्स भरते हैं। आयकर टैक्स भरने के कारण कि हर साल हमारा जो ये पान नंबर मेरा है, ठीक है, हर साल हमको कंपनी को लाभ होता था, तो हम 7,600 का हम लोग क्या आयकर टैक्स भरते थे। परंतु इस साल हमको क्या हमारी स्टेशनरी में बहुत सारा घाटा हुआ है, जिस कारण से हम आपके यहाँ क्या टैक्स भर नहीं सकते हैं। अब भरेंगे भी तो कम भरेंगे, ऐसा बताते हुए आपको क्या पत्र लिखना है, आपको विश्वास नहीं करके इस तरह से कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे आपको दिया है, तो 5वां पत्र देखेंगे तो यहाँ पे क्या निर्यात के लाइसेंस प्राप्त करने हेतु संबंधित पत्र। आपको पता एड्रेस सीमांत तक पूरा ऐसा लिख देने का। ठीक है, इसमें लिखना है, इसमें निर्यात लाइसेंस प्राप्त करने वाले, निर्यात बेचने के लिए जो लाइसेंस लिए तो उसके बारे में बात करते हैं। हम नोटबुक्स पुस्तक को बनाने के लिए, छापने के लिए मशीनों का बड़े उत्पादन है। पिछले 10 वर्षों से हमारे देश में मशीनों की बिक्री बड़े पैमाने पर चले, विदेशों में भी इसके प्रतिदिन मांग बढ़ रही है, जिस कारण से हम लोग निर्यात करना बेचना चाहते हैं। इसका अतिरिक्त विक्रयणों के लिए ध्यान में दिए गए बुक निम्नलिखित है, जिसमें आवेदन पत्र का फॉर्म
₹250 डिमांड ड्राफ्ट, अनुसूचित ढांचा का बैंक का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आवेदन पत्र का फोटो, ₹50 टिकट लगाएंगे, ₹10 टिकट लगते हुए बैंक के स्लिप, अन्य दस्तावेज। मतलब इसमें क्या कर रहे हैं कि लाइसेंस प्राप्त करने से संबंधित पत्र, लाइसेंस प्राप्त करने से संबंधित पत्र कौन कौन सी चीज़ें आपको लगेगी। तो उसमें उसने बोला इतने सालों से हम काम का धंधा कर रहे हैं, जिस कारण से हमारी बिक्री अधिक बढ़ती जा रही है, जिससे विदेशों में भी इसकी जरूरत है, इसको बेचने के लिए हमको लाइसेंस है। उसके अंदर क्या है, तो आवेदन पत्र का जो फॉर्म आता है वो चाहिए, ₹250 का डिमांड ड्राफ्ट चाहिए, सूचना संचार बैंक का प्रमाण पत्र चाहिए, आप बैंक में काम कर रहे हो वो, आवेदन पत्र का फोटो, ₹50 टिकट और ₹10 टिकट के लगाए के बैंक के लिफाफा चाहिए, और अन्य दस्तावेज, सारी चीज़ें इसके अंदर देनी पड़ेगी। चलो अब हम देखेंगे आगे का 2.3 सार्वजनिक उपयोगों की सेवाओं से संबंधित पत्र व्यवहार के बारे में देख रहे हैं। इसमें सार्वजनिक सेवाओं से जो होते पत्र व्यवहार जो सबके लिए होते हैं, वैसे सेवाओं के बारे में पत्र व्यवहार, इस प्रकार की सेवाएं गांव के शहरों और सेवाओं देने का कार्य करती है। तदुपरांत सरकारी, अर्ध सरकारी विभागों, निगम, संस्थाओं ऐसे भी सेवा देती है, जिसके लिए सरकार के द्वारा केंद्रों के लिए सरकार सहायता के लिए विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिससे इसका उद्देश्य के रूप में कार्य करते हैं, जिसके सार्वजनिक उपयोगों के निम्नलिखित पत्र व्यवहार किए जाते हैं, उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो आप देखोगे तो इसके अंदर पहला डाक तार सेवा, डाक के लिए होता है, जो आप जानते हो डाक किला आता है। फिर उसके बाद रेलवे की सेवा होता है, रेलवे की टिकट काटने की सेवा, डेंगरेज मतलब गटर की सुविधा होती है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा जो गाँव में होते हैं, रास्ते बनाना, मकान बनाने की सेवा, आने जाने का परिवहन की सेवा होती है, फायर ब्रिगेड की सेवा होती है, पुलिस की सेवा होती है, बिजली सेवा, जल प्राप्ति की सेवा, ऐसे सारी सेवाएं होती है, उसके बारे में होता है। अब आगे हम देखें तो सार्वजनिक उपयोग संबंधित सेवाओं को व्यवहारों को उदाहरण, अनियमित जल प्राप्ति सेवाओं के बारे में पढ़ना है। तो उसके अंदर आप देखो तो अनेकों प्रकार के विषय तक आप वैसे लिखना है उसके अंदर। फिर उसके बाद दिया है कि पालनपुर, उसमें क्या दिया पहले, अनियमित जल पूर्ति, मतलब कि आपका यहाँ पानी सही समय पे नहीं आ रहा है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो पालनपुर जल के कुंभ गांव के लिए, निवास के लिए और से हमें गांव के लिए जिले में मिलने वाले अनियमित आपूर्ति वाले संबंधित शिकायत पत्र हूँ। 10,000 की जनसंख्या वाले हमारे गांव में कुछ समय से जल की समस्या की विकट रूप से परिस्थिति निर्माण हुई है। इस पहले से पर्याप्त मात्रा में निम्न रूप से क्या यह आपूर्ति मिल रही थी, परंतु पिछले 6 महीने से भी अधिक समय से जल पूर्ति के अधिक अनियमित है, जिसके लिए हम क्या 2 बड़े समूहों में भी 4 पानी होते हैं, जिसके सप्ताह में दिए जाते हैं, जिसके लिए मतलब इसमें लिखना कि हमारे पानी की असुविधा हो रही है, पानी की असुविधा के क्या सब यहाँ पे 10,000 पब्लिक है और पानी कम मिल रहा है, तो इसके लिए हमको क्या शिकायत पत्र लिखना है। आज के लिए इतना ही।